खबर सीमा सचिन से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर है, नेपाल में फर्जी नाम से रुका था सचिन। होटल में नहीं लगा था सीसीटीवी कैमरा ना होने का फायदा उठाया गया। सीसीटीवी ना होने की वजह से होटल में रुकने का वीडियो नहीं मिल पाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल में फर्जी नाम से रुका था सचिन। सीमा का पबजी वाला प्यार हर किसी के लिए पहेली बना हुआ है और इस पहेली को सुलझाने के लिए रिपब्लिक की टीम पहुंच चुकी है नेपाल के रोल्पा जिले के उस होटल में जहां पे सीमा और सचिन ने इसको कुछ दिनों के लिए अपना आशियाना बनाया था। दरअसल पहले सचिन ने इस होटल को बुक करने के बाद उसने सीमा को यहां पर बुलाया। 10 मार्च की वो तारीख बताई जा रही है जब सीमा और सचिन यहां पर आए हुए थे। पूरे 1 हफ्ते तक वो यहां पर रुके। इस बीच दावा उनकी ओर से किया गया कि वो शादी कर चुके हैं, करने वाले हैं। चूंकि सचिन ने यही कहकर के होटल में बुकिंग करवाई थी कि वो तो आ चुके हैं पहले, उनकी पत्नी बाद में आने वाली है, तो ये कहकर के इस होटल में बुकिंग करवाई गई। और ये होटल देख रहे हैं आप कि नेपाल के रोल्पा जिले का ये होटल है जहां पर सीमा और सचिन 1 हफ्ते तक रुके हुए थे। अब सचिन और सीमा किस तारीख को आए था, आपको एग्जैक्टली याद हो तो? एग्जैक्टली मैडम शायद मार्च 9 तारीख तिर आए थे। मैं शायद मार्च 9 में आए थे। तो पहले दिन सचिन आके रूम बुक करवाया, तो उन्होंने बोला कि दूसरे दिन मेरी बीवी भी आने वाली है। तो दूसरे दिन वो भी आई। तो वो लोग फिर 1 हफ्ते तक बैठे। बाद में 1 हफ्ते तक बैठने के बाद वो लोग चला गए। सचिन ने बोला कि उनकी पत्नी आ रही हैं। तो आपने पूछा नहीं, जब मुलाकात हुई देखा नहीं आपने उन लोगों को कि किस तरीके से वो हैं, शादीशुदा की तरह हैं या ऐसे ही हैं? वो लोग लग रहे थे ऐसा नई शादीशुदा जैसे लग रहा था। ऐसा कुछ डिफरेंट कुछ नहीं था। ऐसा बच्चे साथ में थे उनके? नहीं, साथ में नहीं थे बच्चे। जब वो लोग पहली बार आए थे वो लोग बच्चे नहीं थे साथ में। तो क्या वो लोग 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं? नहीं, वो लोग एक ही बार आए मैडम। एक ही बार आए थे। पहले सचिन आए, उन्होंने रूम बुक करवाया। तो दूसरे दिन वो लड़की आई। तो उसके बाद वो लोग 1 हफ्ते तक बैठा। तो बाद में लड़की चला गया, फिर सचिन चला गया। अच्छा, पहले फिर सीमा चली गई, फिर सचिन चला गया। क्या कुछ रिकॉर्ड्स हैं आपके पास? क्योंकि आमतौर पर होटल्स की बुकिंग कराते वक्त रिकॉर्ड्स होते हैं, दर्ज होते हैं। उस तारीख का नाम है मैडम, लेकिन वो लोग ने उनका सही नाम नहीं दिया है। ये सब उनका फेक नाम होगा शायद। फेक नाम है? हाँ, उस दिन का। कैमरा पर्सन सुंदर से कहूंगी, सुंदर जी थोड़ा आप रिकॉर्ड्स दिखाइए रजिस्टर के, जिस तरीके से सीमा सचिन आए थे यहाँ पर, किस नाम से उन्होंने यहाँ पर बुकिंग करवाई। एक नाम ये है मैडम, हाँ, शिवांक है। शिवांक नाम बताया सचिन ने अपना। शिवांक शायद वो है। और दूसरा नाम है इंडिया से उस दिन आशीष परियार और विनायक की। ये 3 में से एक कोई है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि इंडिया से जो 2-3 लोग आए थे, तो ये तो मान लीजिए सचिन का नाम हो सकता है। तीनों पुरुषों के नाम है, विनायक, आशीष और शिवांक। ये 3 में से एक है। उन्होंने हमको सच नाम भी नहीं दिया। तो बाद में जब हमने उनको न्यूज में दिखा तभी मालूम पड़ा, हाँ ये लोग ऐसा है। अच्छा, आपने कुछ महसूस किया हो उन दोनों के रहने के दौरान? कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो उनकी ओर से, या वो कहाँ जाते हैं, कितने बजे लौटते? ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग जो एकदम कूल था, वो लड़का तो बहुत ही कूल था। वो उसको तो कुछ यही नहीं, खाना खिलाना, बैठाना, उठाना, चलना, एक प्यार भरी बातें करना, इस तरह से वो घूमते थे। बस दिन में यहाँ रुकेंगे, शाम को सुबह शाम आएंगे जाएंगे, बस यही था उनका। वो कोई ऐसे दूसरे शक करने लायक आदमी नहीं थे। सीमा आए थे तो उससे सिंदूर लगाया था, मतलब शादीशुदा लग रही थी वो, कि या फिर यहाँ पे आके? आने में हम लोग ध्यान नहीं दिए, जाने में तो लगा गई पूरा। अच्छा, जाने में वो साड़ी लगा के पूरा जैसे हमारे हिंदू रिवाज में होता है उस तरह से गई वो जाने में। तो साफ तौर पर ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग की गई थी और उसके बाद नेपाल में उस होटल में ठहरने का मन बनाया गया था। हमारे 3 सहयोगी इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। हमारे साथ रूपपुरा थाने से मृदुल हैं, साथ ही उस गांव से हमारे साथ मीनाक्षी जुड़ी हुई हैं और काठमांडू से हमारे साथ अनामिका सिंकाली जुड़ गई। सबसे पहले अनामिका का रुख करते हैं। अनामिका, इस खबर की पड़ताल के लिए आप काठमांडू पहुंची हैं, अभी तक क्या आपको पता चला है? क्या आप वहां समझ रही हैं कि ये प्लानिंग करके उस होटल को खास तौर पर चुना गया था या वो कोई रैंडम चॉइस थी? और देखिए सुजाता, आमतौर पर ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां पे दावा ये किया जाओ कि दोनों पढ़े लिखे ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ होटल में स्टे करना, जहां पे उनकी कोई निशानदेही बचे ही ना आपके पास रिकॉर्ड्स के तौर पर, ये यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहा है। सभी जानते हैं यहाँ पर कि जो तारीख होती है वो भारत से नेपाल की बहुत डिफरेंट होती है। नेपाल भारत से 15 दिन आगे कैलेंडर में चल रहा होता है, तो यानी कि आप डेट बहुत ज्यादा मैच नहीं करवा सकते, सिर्फ आकलन कर सकते हैं। ये जानता था सचिन भी। इसके अलावा सचिन ने यहाँ पे जो होटल देख रही हैं आप, यहीं पर होटल पे रुके थे सचिन और
सीमा, पहले सचिन यहाँ पर होटल बुक करवाने के लिए आया, उसने बुकिंग के दौरान ना ही अपना आधार कार्ड दिया, ना ही कोई पहचान पत्र दिया, ना ही कोई अपना डॉक्यूमेंट दिया, सिर्फ नाम नोट करवाया इस रजिस्टर में, और वो भी नाम गलत नोट करवाया। अब इस बात का आकलन करना मुश्किल है कि उसने कौन सा नाम नोट करवाया, सिर्फ तारीख के हिसाब से ही जज किया जा रहा है कि कौन सा नाम उसका था। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर कि ना ही डॉक्यूमेंट उसके हैं, ना ही डॉक्यूमेंट सीमा के हैं। उसने बल्कि ये कहा कि जो उसकी पत्नी है वो कल आने वाली, दुबई से आने वाली है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि होटल की तरफ से भी बहुत लापरवाही की गई, क्योंकि उसकी पत्नी का यानी कि सीमा का जो दावा किया गया कि मेरी पत्नी आ रही है, सीमा का भी कोई नाम यहां पर दर्ज नहीं किया गया रिकॉर्ड्स में, यानी कि रिकॉर्ड्स में सीमा कहीं रजिस्टर में है ही नहीं। पूछताछ के दौरान भी ये बात पता चली है, और जो मैनेजर खुद बता रहे हैं कि यहाँ पे कहीं नाम नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि जब सचिन यहाँ पे रहने के लिए आया तो उसने कहीं पर भी इंडियन करेंसी इस्तेमाल नहीं की। उसने होटल में पेमेंट किया हो, या फिर कहीं बाहर घुमा फिरा हो, या फिर खाना खाया हो, उसने कहीं पर भी इंडियन करेंसी इस्तेमाल ही नहीं की। उसने हर जगह पर नेपाली करेंसी इस्तेमाल की, ताकि पैसे को लेकर के कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो सवाल यहां पर बड़ा ये खड़ा होता है कि सिर्फ होटल के मैनेजर ही ऐसे जो तस्दीक करते हैं कि सीमा सचिन यहां पर आए थे, बाकी जो ना सीसीटीवी फुटेज है यहां पे इनके पास, ना ही कोई रिकॉर्ड है इनके पास, ना ही कोई डॉक्यूमेंट है इनके पास, ना ही करेंसी है इनके पास, ना ही कोई इनके पास ऐसा कोई प्रमाण जिससे प्रूफ कर सके कि सीमा सचिन यहां पर थे। तो ये बहुत ही फुल प्रूफ तरीके से प्लान किया गया था। यही देखिए मैनेजर यहां पर मौजूद है, यहां पे जो जिन्होंने देखा पहली बार टीवी पर, तो ये बता पाया कि ये महिला तो हमारे साथ रह चुकी है, होटल में आ चुकी है। आपने पहले टीवी देखा तब जज किया कि ये वही महिला है? हाँ वही महिला। जब हम न्यूज़ देखा तो तभी मालूम पड़ा हाँ वही है। उससे पहले हमको उतना कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन लापरवाही तो आपकी तरफ से भी हुई थी ना, क्योंकि आपने कोई पहचान पत्र नहीं लिया, आधार कार्ड नहीं लिया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिए। हमने उनको नहीं लेता है उनका। बहुत लोग आते, कोई लोग अपना फेक नाम भी बोलते, सब लोग अपना सच कुछ बताते नहीं है। लेकिन अब अपनी पत्नी का नाम क्या बताया? हाँ, पत्नी का नाम नहीं बताया उन्होंने खुद ही। कल पत्नी आने वाली है तो उन्होंने बस रूम बुक करवाया, तो बस उतना ही। पत्नी कहाँ से आने वाली है? दुबई से। दुबई से आने वाली है। अच्छा, जब सीमा यहाँ पर आ गई इसके बाद से रहन सहन कैसा था? मांग में सिंदूर था उनके, नहीं था? जब आते वक्त सिंदूर नहीं था, आते वक्त तो बस पैंट टी शर्ट में आई थी। पैंट टी शर्ट में? पैंट टी शर्ट में। अच्छा। तो बाद में 4-5 दिन के बाद साड़ी में देखे थे हम लोग, बस उतना ही। पेमेंट कैसे किया सचिन ने? पेमेंट तो हमारा इंडियन करेंसी, उस टाइम हम लोग लेते थे, अभी नहीं लेते। लेकिन आपके जो ओनर है वो तो कह रहे कि नेपाली करेंसी दी थी। नेपाल दिया रहा। क्या दिया था? आने की जो फर्स्ट में आने के टाइम में इंडियन दिया था, जब जाते वक्त नेपाली कर। नेपाली पैसे कहाँ से लिए थे? कुछ मतलब किसी ने मदद की उनको पैसे की, या फिर कहाँ से? शायद कहीं चेंज किया होंगे शायद। हाँ, ये बहुत चेंज करने का जगह भी है यहाँ पर। सचिन ने बुकिंग कैसे की थी? मोबाइल के जरिए फोन करके बुकिंग की थी, ऑनलाइन की थी, कैसे? डायरेक्ट आया था वो, जो बस स्टैंड में आया था। हमारे ससुर सुबह वो बस में जाते, तो कोई बस से अगर आदमी आया तो लेके आते, वो ऐसे ही लेके आया था। तो लेके आया तो हमने एंट्री करके रख दिया। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अब जरूर कहा जा रहा है यहाँ पे इनकी ओर से कि इनके पास ना रजिस्टर में कहीं मेंशन है, ना कहीं इनके पास करेंसी है, ना तारीख वगैरह बता पा रहे हैं, ना भी गलत दर्ज करवाया गया यहाँ पर, यानी कि बहुत सारे लूप होल्स हैं यहाँ पे होटल में रहने के दौरान भी। हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी साहिल भी। साहिल, बहुत ही फुल प्रूफ तरीके से यहाँ पे सचिन और सीमा ने अपना स्टे किया, नाम गलत बताया, अपना भी, अपनी पत्नी का नाम भी गलत बताया, करेंसी यहाँ पर दोनों इस्तेमाल की, इसके बाद कहीं नाम भी उनका दर्ज नहीं है, यानी कि इसे प्लानिंग कहें हम या फिर कुछ और जो हम समझ भी ना पा रहे हो। देखिए तमाम जो बातें सामने आ रही, जो तस्वीरें साफ हो रही है, उससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं सीमा हैदर जो थी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ही जो थी नेपाल काठमांडू में दाखिल हुई थी, और दूसरी जो सचिन था वो भारत से काठमांडू पहुंचा था। तो आपस में पहले कन्वर्सेशन हुआ होगा, ये अनुमान लगाया जा सकता है। उसके बाद एक प्लान किया होगा किस तरीके से किस होटल में रुकना है, क्योंकि उस होटल में CCTV कैमरे भी नहीं है, जो कि जैसे कि आपने जिक्र किया, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्लानिंग के साथ ही उसको भारत में दाखिल करवाया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी UP ATS जो है जांच कर रही है। जांच का आज चौथा दिन है, क्योंकि लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है, लेकिन अभी भी जो जानकारी UP ATS को चाहिए वो जानकारी उनको नहीं मिल पा रही। उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप कौन से होटल में रुके थे, और जो जिस रूट से आप आए थे उस रूट का आपने जिक्र नहीं किया, क्योंकि लगातार टाल मटोल कर रही है UPS ATS के सवालों को। तो उससे कहीं ना कहीं जो शक है और ज़्यादा सीमा हैदर पर गहराया जा रहा है, जिसके चलते उनको यही जानकारी दी है कि आप ग्रेटर नोएडा में अभी कुछ समय तक रहेंगे, क्योंकि एक जानकारी निकल के सामने आ रही थी कि आपको डिपोर्ट
रिपोर्ट किया जा सकता है। यानी कि इस फिलहाल ऐसी जानकारी को साफ तौर पर इनकार किया अधिकारियों ने। उन्होंने कहा जब तक इन्वेस्टिगेशन जो है यूपी एटीएस की वो कंप्लीट नहीं होती तब तक सीमा हैदर जो है ग्रेटर नोएडा के उसी किराए के मकान में सचिन के साथ ही मौजूद रहेंगी। जी साहिल और अनामिका जो जानकारी दे रहे हैं वो वाकई महत्वपूर्ण है। काठमांडू में जैसा बताया कि होटल में नाम बदला, वक्त भी अलग होता है जैसा हमारी सहयोगी अनामिका ने बताया, लेकिन अब इन्हीं सवालों के जवाब एटीएस पूछ रही है और इन्हीं सवालों का सामना पिछले कई दिनों से सीमा और सचिन कर रहे हैं। इस समय सीमा और सचिन एटीएस के रडार पर हैं। सचिन के परिवार वालों से भी सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सवाल अभी तक किए गए हैं उनके जवाब क्या दिए गए हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे जवाब हैं जो सीमा ने साफ साफ नहीं दिए। सीमा के भाई जो पाकिस्तानी आर्मी में, वो सवाल पूछा गया। सीमा के चाचा पाकिस्तानी आर्मी से संबंधित है, ये सवाल भी पूछा गया है। कई सारे मोबाइल फ़ोन सीमा के पास थे, कुछ टूटे मोबाइल फ़ोन लाना, ये बात नहीं पचती। और अगर सीमा वाकई प्यार में आई है तो फिर लीगल रास्ता क्यों नहीं अपनाया तो मिला नहीं, लेकिन उसके बाद वो इलीगल तरीके से आई है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए पूछताछ की जा रही है, एजेंसीज के रडार पर हैं और अभी ये पूछताछ चलती रहेगी। जब तक चलेगी तब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता है। और अभी एटीएस की टीम ने लगातार रडार पर रखा है, कई लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारी सामने आई कि सीमा कई ऐसे लोगों से भी संपर्क कर रही थी जो सेना से ताल्लुक रखते हैं, जिनका संबंध सेना से है। ऐसे अधिकारियों से भी संपर्क साधने की कोशिश थी। ये सवाल बिल्कुल जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं आप, ये बहुत अपने आप में अहम हो जाता है कि आप पूछताछ की जो कड़ियां होंगी वो खुलेंगी तो बहुत सारे राज भी सामने आएंगे। मैं साथ जुड़ के हमारी सहयोगी मीनाक्षी भी रबुपुरा थाने से, जहां पे रखा भी गया था सचिन को और सीमा को। मीनाक्षी, जिस तरीके से नेपाल से खबरें सामने आ रही है, जहां मेरी मौजूदगी भी है, यहां पर तो फुल प्रूफ तरीका अपनाया गया था स्टे करने के लिए, लेकिन पूछताछ अभी बाकी है, बची हुई है, पूछताछ लगातार हो भी रही है, बड़े खुलासे होने बाकी है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल अनामिका, देखिए मेरी मौजूदगी उस जगह पर है रबुपुरा गांव में जहां सीमा और सचिन का पैतृक आवास है। लेकिन ऐसे में कई सवाल उठते हैं, क्योंकि यहां से मुझे ये जानकारी मिली कि यहां से जो घर है सीमा और सचिन का, यहां से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर उन्होंने एक घर लिया हुआ था जो कि किराए का था। 2500 रुपए उसका किराया था और उसमें वो लगभग 50 दिन तक रहे थे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार अगर घर वालों ने स्वीकार कर लिया था तो 50 दिन तक उस घर में रहने की क्या जरूरत थी, या 50 दिन बाद ऐसा क्या बदला कि वापस से अपने पैतृक आवास आ गए और घर वालों ने स्वीकार कर लिया। तो ऐसे तमाम सवाल हैं कि एक लड़की जो कि पाकिस्तान से आती है, जिसका धर्म अलग है, जिसके 4 बच्चे हैं, जो अपने पति को छोड़ करके आती है, आखिरकार उसे स्वीकार कैसे किया जाता है? क्या मानसिकता इतनी आगे बढ़ गई है गांवों में, ये भी समझना होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम पहुंचे तो यहाँ जो साथ के लोग हैं, परिजन है, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सीमा और सचिन यहाँ पर मौजूद नहीं है। यूपी एटीएस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि हमने जो क्लिप दिखाई और हमने जो इंटरव्यू दिखाया सीमा का, उसके बाद यहाँ के लोगों ने ये माना कि कल सीमा यही थी, सचिन यही था, उनसे पूछताछ नहीं हुई है। लेकिन आज वो पूछताछ के लिए लेकर के गए हैं। अब इस बात पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि कल भी यही कहा गया था कि पूछताछ के लिए लेकर के गए हैं, लेकिन पूछताछ के लिए लेकर के नहीं गए थे। सचिन को लेकर के ये जानकारी दी गई कि सचिन को पुलिस ने 4 दिन से अपने पास रखा हुआ है, लेकिन उस इंटरव्यू में सचिन। ठीक है मीनाक्षी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।